हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस विद तानिश। बच्चों, जो अपनी कल की वीडियो थी वो अपन ने पढ़ा था लाइफ प्रोसेस क्या होता है। ठीक है। उसके बाद अपन ने उसमें पढ़ा कि न्यूट्रिशन क्या होता है। उसमें अपन ने टू टाइप मोड ऑफ न्यूट्रिशन के दोनों टाइप पढ़े हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। आज अपना टॉपिक है कि अपन हेट्रोट्रॉपिक के टाइप्स पढ़ेंगे, क्योंकि अपन को जब अपन टॉप से लेकर बॉटम तक जा रहे हैं तो अपन को उसमें एक एक बाय स्टेप, वन बाय वन स्टेप अपन को कवर करते चलना पड़ेगा कि इसके टाइप कितने होते हैं, उसके टाइप कितने होते हैं, उनके एग्जांपल्स क्या होते हैं। तो आज अपना टॉपिक है टाइप ऑफ हेट्रोटॉपिक्स। ठीक है। तो सबसे मेनली हेट्रोटॉपिक सबको पता है, कल की क्लास में ऑब्वियसली क्लियर हो गया था, और जिसने कल की क्लास मिस करी है वो पार्ट नंबर 1 में जाकर देख सकता है। ठीक है। कल की क्लास में अपन ने हेट्रोटॉपिक के बारे में पढ़ा था कि हेट्रोटॉपिक क्या होता है। तो हेट्रोटॉपिक होता है बच्चों जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होता है ऑटोट्रॉप्स पे। ठीक है, क्लियर था अपन को यहाँ तक का कि वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड होता है ऑटोट्रॉप्स पे। और ऑटोट्रॉप्स जो खुद का खाना खुद प्रिपेयर करते हैं उनको हेल्प की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। आज अपना टॉपिक है हेट्रोट्रॉप्स। इसके मेनली 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट सैप्रोफाइटिक, सेकंड पैरासाइटिक और थर्ड होलोजोइक। ठीक है। ये 3 टाइप्स है। सबसे पहले अपन देखेंगे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। और ये तीनों टाइप बच्चों, सबसे पहले मेनली बात है कि ये तीनों किस में आते हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट में। और ये तीनों टाइप्स है हेट्रोट्रॉपिक के, हेट्रोट्रॉप्स के टाइप्स है। और दूसरी बात कि ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन के भी टाइप्स है। अपन इसको 3 वे में जान सकते हैं। पहला अपन न्यूट्रिशन इन प्लांट, सेकंड है हेट्रोट्रॉपिक के टाइप, एंड देन थर्ड इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके। तो अपन सैप्रोफाइटिक पहले देखते हैं कि सैप्रोफाइटिक होता क्या है। तो बच्चों, saprophytic nutrition is nutrition in which organism get their food from dead and decaying organism is called saprophytic nutrition। ठीक है। अब अपन को इसमें सिंपल सी चीज दिख रही होगी कि ये ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो मतलब जो एकदम खराब होता है ना, चीजें अपन जैसे खराब आइटम्स होते हैं, खराब एकदम डेड और एकदम जो वेस्ट होता है, उनमें से ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है। उस खराब पार्ट के अंदर से, जैसे जिसपे तुमने बहुत बार अपन ने देखा होगा कि अपन ब्रेड लेते हैं, उसके ऊपर अपन थोड़े दिन, 2-3 दिन बाद उस पर फंगस जम जाती है। वो फंगस क्या होती है बच्चों? फंगस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फंजाई, जिसको अपन फंगल बोलते हैं, फंजाई बोलते हैं। अपन आगे पढ़ेंगे फंगी क्या होता है, ये सब चीजें। ठीक है। तो इसमें अभी अपन को बताया गया है कि जो भी डेड, खराब, एंड जो भी जैसे खराब होता है या मतलब कुछ टाइम पुराना हो जाता है, बिल्कुल वेस्ट होता है, खराब एकदम मरा हुआ खाना, मरा हुआ न्यूट्रिशन, उनसे ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये है अपना डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इसके अंदर यही है कि जो भी खराब चीज़ें होती है, खराब आइटम्स होते हैं, जो एकदम खराब वो चीज़ें होती है, न्यूट्रिशन उससे और न्यूट्रिशन ले लेते हैं ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्योंकि उनको उससे लेने की आदत होती है। फॉर एग्जांपल में अपन देखें तो ब्रेड, ब्रेड के ऊपर फंगस लगा रहता है। आपको इमेज ऊपर शो हो रही होगी ब्रेड के ऊपर जो फंगस कोट हो रखा है। ठीक है, जिस पे पूरी फंगस लगी हुई है, दीमक। ठीक है। तो वही चीज होती है वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है। उसके ऊपर वो होता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में। जो भी आइटम होता है उसके ऊपर जो फंगस लग जाती है, वो जो खराब हो जाता है, उसके बाद जो उसके ऊपर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो होते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। उनको मिलता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है। इसके 2 एग्जांपल्स है। पहला है ब्रेड एंड देन सेकंड इज मशरूम। इन दोनों को अपन ने मेनली अपने, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, बट अपन दोनों के बारे में बात करेंगे। एक तो ब्रेड होता है और एक होता है मशरूम। ठीक है। इन दोनों के ऊपर वो कोटिंग होती है फंगल की, फंगस जम जाता है, और वही होता है अपना सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक। हाँ बच्चों, अभी तक तो अपन ने सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था कि सैप्रोफाइटिक होता क्या है। अब अपना सेकंड जो टाइप है हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन का, जो अपना सेकंड टाइप है वो है पैरासाइट, पैरासाइट न्यूट्रिशन। ठीक है बच्चों, पैरासाइट न्यूट्रिशन होता क्या है, अपन इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर देखते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। पैरासाइट न्यूट्रिशन आर ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। ठीक है बच्चों, ये बोल रहा है कि ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता है खाने के लिए। ठीक है। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है खाने के लिए। ठीक है। ये एक ऐसा प्लांट है जो दूसरे प्लांट पे डिपेंड है खाने के लिए। ठीक है। अभी मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगी कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का एक छोटा सा एग्जांपल क्या होता है। अपन ने देखा है, इसके अंदर एग्जांपल लिखा है कस्कूटा। कस्कूटा बच्चों, ऊपर आपको इमेज शो हो रही होगी कस्कूटा की। ये एक ग्रीन कलर की स्टैम्प है। ठीक है। एक ग्रीन कलर का स्टैम्प बनी हुई है। उसके ऊपर एक मतलब वो जो अपन होता है ना बेल टाइप का, वो जैसे उसकी बेल निकलती है तो
रेडिश कलर की बेल इस पे कवर कर रखी है। ठीक है बच्चों, रेडिश कलर की उसने इसको कवर कर रखा है। तो आपको समझ आ रहा है इसका मतलब, पैरासाइटिक का मतलब, पैरासाइट का मतलब बच्चों यही बोल रहा है, वो जो ऊपर जो अपन को इमेज शो हो रही है, कस्कूटा की इमेज शो हो रही है, वो यही बता रही है कि ये जो ग्रीन कलर की जो इसकी स्टेम होती है, इसके ऊपर वो जो प्लांट है उसने अपनी कवरिंग बना रखी है, मतलब वो जो प्लांट है वो अपना न्यूट्रिशन इस ग्रीन कलर की स्टेम से ले रहा है। ठीक है, वो जो रेड कलर की वो जो ऊपर से कोटिंग हो रही है उस प्लांट के ऊपर, वो न्यूट्रिशन ले रहा है, उसको अपना न्यूट्रिशन वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से ले रहा है। ठीक है, समझ रहे हो, वो अपना न्यूट्रिशन उस ऑर्गेनिज्म से ले रहा है, मतलब प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स ऐसे होते हैं उनको उनके लायक जो भी ऑर्गेनिज्म होता है न्यूट्रिशन लेने के लिए वो उससे ले लेते हैं। इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि वो उसी से लेंगे, उनको जिससे न्यूट्रिशन मिलता है वो उससे न्यूट्रिशन ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, वो मतलब एक होता है ना न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की जिसको रिक्वायरमेंट होती है, उसको खुराक की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो उसी से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और वो अपनी इमेज में क्लियर हुआ है अपन को कि वो जो सिंपल सी बात है, पैरासाइट की वो जो स्टेम है उसके ऊपर वो जो कोटिंग हो रही है, उस पौधे की, उस प्लांट की जो कोटिंग हो रही है, जो नया बन रहा है उसको कस्कूटा बोलते हैं अपन, वो जो कोटिंग कर रहा है वो, इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को अपन बोलते हैं होस्ट रिलेशनशिप, होस्ट ऑर्गेनिज्म, मतलब इन दोनों के रिलेशनशिप को अपन होस्ट ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात सबको क्लियर है। इसमें सिर्फ एक ही बात है कि ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है, पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता है, किसके लिए, फूड के लिए, और वो फूड से मतलब वो दूसरे प्लांट से या दूसरे ऑर्गेनिज्म से वो अपना न्यूट्रिशन ले लेता है जितना उसको रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये टॉपिक में अपना ये बात क्लियर है। और इसका एग्जांपल है कस्कूटा, और कस्कूटा को अपन इंग्लिश में बोलते हैं डॉडर, डॉडर, ये इसका इंग्लिश नेम, डॉडर, अपन इसको इंग्लिश में डॉडर बोलते हैं कस्कूटे को। ठीक है, तो वो ये एक प्लांट है, ये अपना न्यूट्रिशन खुद ले लेता है दूसरे प्लांट से। ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया पैरासाइट में। और अभी बस ये पैरासाइट की सबसे इजी डेफिनेशन है जो अपन ने देखी है। ठीक है, हाँ तो बच्चों, अभी तक अपन ने पैरासाइट न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। अब अपन लास्ट, इसका जो लास्ट टाइप है, होलोजोइक, होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है इसके बारे में अपन इस वीडियो के अंदर देखते हैं। Holozoic nutrition. Holozoic is the Holozoic nutrition is the intake of food and process that convert food substance into living matters. ठीक है, ये एक प्रोसेस है खाने को, फूड को अपने अंदर तक जाने का, मतलब अंदर तक ले जाने का, और उसका हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होने का, और उसके बाद उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने का, वो होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में यही होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या कुछ भी है, अपन ह्यूमन, एनिमल या कुछ भी ऐसी जो खाना खा रहे हैं, खाने का इनटेक कर रहे हैं, देन आउटटेक कर रहे हैं। ठीक है, खाना खा भी रहे हैं और उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो अपने बॉडी से रिमूव होता जा रहा है, वो होलोजोनिक होता है। ठीक है बच्चों, इसके मेनली 5 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है इंजेशन, सेकेंड इज अ डाइजेशन, थर्ड इज अ एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन और फिफ्थ ईजेशन। ठीक है, ये 5 टाइप्स है अपने होलोजोइक न्यूट्रिशन के, कि ये कैसे यूज़ करते हैं, मतलब। और इसका एग्जांपल बच्चों देखें तो सबसे ज़्यादा अपन देखें तो ह्यूमंस होते हैं, मेनली ह्यूमन, और सबसे ईजिएस्ट एग्जांपल इसका होगा एमीबा। एमीबा की पिक्चर आपको मैं आगे बताऊंगी कि एमीबा के अंदर ये कैसे फूड अंदर जा रहा है, मतलब कैसे इंजेक्शन हो रहा है, कैसे डाइजेशन हो रहा है उसका, कैसे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कैसे एसिमिलेशन हो रहा है और कैसे ईजेक्शन हो रहा है। ठीक है बच्चों, ये 5 टर्म्स को अपन आगे डिफाइन करते चलेंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, कि ये पांचों अपन को कैसे दिखेंगे काम करते हुए, किसी एमीबा के अंदर कैसे काम करते हुए दिखेंगे, या ह्यूमन के अंदर या डॉग के अंदर, कोई सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लो जो भी खाना खाता है, उसके ऑर्गन्स में खाना, मतलब उसकी बॉडी में खाना अलग अलग उसमें पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और सब कुछ। ठीक है, तो अपन इसके बाद वो देखते हैं कि ये पांचों टाइप्स। ओके, हाँ तो बच्चों, अभी तक अपन ने सिर्फ बात करी थी कि ये टाइप्स होते क्या है, मतलब अपन ने सिर्फ स्टेप्स पढ़े थे, ध्यान मतलब एकदम बस नोन हुए थे, थोड़ा बहुत इसके फैमिलियर हुए थे, इससे थोड़ी सी जान पहचान अपन ने करी थी कि
ये स्टेप होते क्या है। अब अपन इसका प्रोसेस देखेंगे कि इसका प्रोसेस कैसे होता है एमीबा के अंदर, क्योंकि अपना मेन मुद्दा एमीबा पे है, अपन को एमीबा बहुत पसंद है, तो अपन ने एमीबा को ले लिया इसके अंदर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अपन ह्यूमन को भी ले सकते हैं, डॉग को भी ले सकते हैं, जो भी खाना खा रहे हैं अपन उन सबको ले सकते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है, बट एमीबा सबसे ईजिएस्ट एग्जाम्पल है इस प्रोसेस का, ठीक है। सबसे पहले तो अपन बात करेंगे इंजेक्शन की। इंजेक्शन क्या होता है बच्चों, ठीक है। अपन ने एक एमीबा लिया। एमीबा सबको पता है कि एमीबा का कोई शेप नहीं होता, वो इनरेगुलर शेप होता है, ठीक है। वो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसका कोई भी शेप कभी फिक्स नहीं हुआ, वो एकदम जेली की तरह होता है, एकदम अलग अलग। जैसे अपन कहीं वाटर डालते हैं तो अपन को नहीं पता होता पर्टिकुलर वाटर किस किस एरिया में जाएगा। अपन एक ड्रॉप डालते हैं तो थोड़ा सा मतलब सरफेस के आसपास कवर कर लेता है, अपन पाइप से डालते हैं, तो वैसे ही एमीबा होता है बच्चों की, इसका कोई शेप फिक्स नहीं होता, ये इनरेगुलर शेप का होता है, ठीक है। तो अब अपन बात करेंगे कि ये सारी चीज़ें इस पे कैसे अप्लाई हो सकती है, एमीबा कैसे खाना खाएगा। आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि एमीबा क्या खाता होगा। ऑफ कोर्स एमीबा बैक्टीरिया खाता है बच्चों। एमीबा को बैक्टीरिया बहुत पसंद है, उसकी फेवरेट डिश बैक्टीरिया होती है, तो वो बैक्टीरिया को एकदम अच्छे से खा सकता है और वो अपना ये प्रोसेस चालू कर सकता है, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर सबसे मेन ये 5 चीज़ें हैं: इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेक्शन, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अपन इंजेक्शन क्या होता है। इंजेक्शन, ठीक है। एमीबा है, सबको पता है एमीबा होता है, ठीक है। एमीबा के पास में एक बैक्टीरिया होता है, फोटो आपको सबको स्क्रीन पे शो हो रही होगी बच्चों कि एमीबा के पास एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। वो बैक्टीरिया खा रहा है क्योंकि उसका फूड ही बैक्टीरिया होता है, तो वो बैक्टीरिया खा रहा है, ठीक है। उसने बैक्टीरिया खाया, मतलब वो बैक्टीरिया उसके अंदर गया, उसके पास आया, उसके अंदर गया बैक्टीरिया, ठीक है। माउथ से, जैसे अपन खाना खा रहे हैं अपना माउथ फैला रहे हैं, अपन माउथ से खाना खाते हैं, वैसे ही भी एमीबा भी माउथ से खाना खाता है, ठीक है। उसके ऊपर की जो लेयर्स होती है उसको अंदर लेती है, जैसे अपना अंदर अपना माउथ अपने अंदर ले रहा है खाने को, वैसे ही एमीबा की भी एक होती है, एक सिस्टम होता है उसका, उसको बोलते हैं अपन स्यूडोफोडिया, ठीक है। स्यूडोफोडिया होता है, वो उसके अंदर खाने को ले रहा है, ठीक है। खाने को इसने अपने अंदर ले लिया, मतलब अपने आसपास से कवरिंग हटाकर इसने खाना अंदर ले लिया। जैसे अपन माउथ खोलते हैं, खाना अंदर डालते हैं, देन माउथ बंद करके अपन च्यूइंग करते फूड को, वैसे ही एमीबा ने भी, स्यूडोफोडिया ने एमीबा की हेल्प करी बैक्टीरिया को अंदर लेने में, उसने ले लिया। ये बात हो गई अपनी इजेक्शन की, ठीक है, इंजेक्शन की। अब बात आती है डाइजेशन की। मेनली डाइजेशन सबको पता होता है कि डाइजेशन क्या होता है, ऑब्वियसली अपने फूड को डाइजेस्ट करने के काम आता है। वैसे ही बच्चों एमीबा के अंदर भी डाइजेशन होता है, एमीबा के अंदर भी जो बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करने का काम करता है वो डाइजेशन होता है, ठीक है। अपन ने खाना खाया, ईसोफेगस में, एमीबा का कोई ईसोफेगस तो होता नहीं है, ये तो ह्यूमन बॉडी का अभी अपन बात कर रहे हैं एमीबा की, तो एमीबा के अंदर कोई ईसोफेगस नहीं होता, वो डायरेक्टली स्यूडोफोडिया के थ्रू अपनी लेयर हटाकर खाना अंदर जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक वो होता है इसका स्टोर, जैसे अपना स्टोमच होता है जहाँ पे खाना जाता है, ठीक है, वहाँ से खाना डाइजेस्ट होना शुरू कर देता है, वैसे ही इनका भी एक पोर्शन होता है, उसके अंदर ये पूरा फूड मतलब बैक्टीरिया चल जाता है, ठीक है। उसके बाद में बात आती है अपनी एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन का मतलब बच्चों एक सिंपल सी चीज़ होती है, अपने खाने को अपनी बॉडी के अंदर खाना एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। कुछ देर खाना अपनी, अपन ने देखा होगा, अपन ह्यूमन बॉडी का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एमीबा का एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, तो एमीबा ही बताएगा कि उसका एक्सपीरियंस क्या रहता है पूरे डाइजेशन को लेकर। बट अपन ह्यूमन है तो अपन ह्यूमन का वो सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाएंगे, और अपन उसके बारे में जानते भी है कि भाई अपना मतलब अपन को पूरा अच्छे से एक्सपीरियंस है उसका कि क्या खाना अपन कैसे डाइजेस्ट करते हैं। जैसे ही फॉर एग्जाम्पल कि मैंने अभी कुछ खाना खाया, ठीक है, मेरे पेट, मैंने खाना खाया माउथ से खाना अंदर गया, ईसोफेगस में अंदर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद मेरे स्टोमच में खाना स्टोर हो गया, ठीक है, पेट भरा हुआ है, अभी भूख नहीं लग रही है थोड़े टाइम का, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। जब खाना इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये खाने को एब्जॉर्ब करता है। अब बात करते हैं एसिमिलेशन की बच्चों। एसिमिलेशन का मतलब होता है खाना आपस में डिवाइड होना, मतलब जैसे अपनी बॉडी के अंदर खाना अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग जिनको जितना न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ वहाँ वेन्स के अंदर सब कुछ जगह अलग अलग पहुँच जाता है। अपने ब्लड में भी मिल जाता है, अगर अपन शुगर खा रहे हैं, कुछ भी ऐसा, कुछ भी ऐसी न्यूट्रिशन खा रहे हैं तो वो अपने अलग अलग वेन्स में पहुँच जाएगा। वैसे ही एसिमिलेशन का काम भी यही होता है कि इसके अंदर अलग अलग जगह बिखेरना, ठीक है, एनर्जी तो उसको भी चाहिए चलने के लिए, तो वही वाली बात है। उसके बाद एसिमिलेशन की बात क्लियर हो गई। अब इजेक्शन की मतलब, इजेक्शन का मतलब होता है बच्चों जैसे ह्यूमन बॉडी होती है, खाना खा लिया, अंदर तक पहुंच गया, अब अपन को अपन उसके अपनी बॉडी, ह्यूमन बॉडी के उसमें अपन यूरिन के फॉर्म में अपना सारा चीज़ें वेस्ट प्रोडक्ट निकाल देते हैं, वैसे ही एमीबा भी इजेक्शन में अपना वेस्ट प्रोडक्ट बाहर रिलीज कर देता है, ठीक है।
इजेक्शन में भी अपना वेस्ट मतलब इजेक्शन का मतलब ये होता है कि एमीबा अपना वेस्ट प्रोडक्ट बाहर कर रहा है। अपन अपना वेस्ट प्रोडक्ट किडनी के थ्रू या कहीं और स्टोमच के थ्रू किसी के भी थ्रू अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है अपन ने खा लिया, न्यूट्रिशन मिल गया, वो वेस्ट हो चुका है, अपनी बॉडी में कोई उसका काम नहीं है। वैसे ही एमीबा ने भी बैक्टीरिया को अच्छे से खा लिया, उसके स्यूडोफोडिया ने उसकी हेल्प करी खाने में। पहले इजेक्शन हुआ, फिर स्यूडोफोडिया ने उसको जगह दी अंदर जाने के लिए, उसने खाना खाया, उसके बाद उसने खाने को डाइजेस्ट करने की कोशिश करी, डाइजेस्ट करने के बाद उसने खाने को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब के बाद उसका एसिमिलेशन हुआ, मतलब अलग अलग एमीबा के अंदर पूरा खाना डिजोल्व हो गया। उसके बाद में उसका इजेक्शन हो गया, मतलब जितना न्यूट्रिशन उसको चाहिए था मिल गया, उसके बाद उसने जो वेस्ट प्रोडक्ट था उसको बाहर निकाल दिया। तो ये पूरा अपना होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन इन एमीबा। ठीक है बच्चों, ये एक सिंपल सा सबसे ईजीएस्ट ट्रिक था बताने का कि अपन ह्यूमन बॉडी भी ले सकते हैं, एमीबा भी ले सकते हैं, अपन चाहे जिसके लिए ले सकते हैं, बस अपन को ये 5 ट्रिक अच्छे से याद होनी चाहिए। यही सब कुछ इसका होलोजोइक का सब कुछ स्टेप्स है। ये अगर याद होंगे तो अपन होलोजोइक बहुत टिप्स पे याद कर लेंगे। ओके, हाँ बच्चों, अभी तक अपन ने सिर्फ न्यूट्रिशन इन प्लांट या न्यूट्रिशन या लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ा है। अब अपना टॉपिक चेंज हो गया है, बट ये न्यूट्रिशन इन प्लांट का ही टॉपिक है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस अपन 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जो खुद का खाना खुद बनाने में अपनी मतलब प्लांट्स की हेल्प करता है, वो फोटोसिंथेसिस होता है। मतलब प्लांट की कुक होता है, प्लांट का कुक होता है ये फोटोसिंथेसिस। उनका खाना बनाने के लिए, उनकी हेल्थ मतलब ऑर्गेनिज्म के लिए खाना बनाने में प्लांट्स की मदद करता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस होता क्या है? द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग। ठीक है, ये प्रोसेस है प्लांट का बच्चों, ये प्लांट का प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? खाना बनाने का, प्रिपेयर फूड। ठीक है, ये प्रिपेयर फूड करने का प्रोसेस है जिससे अपन बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। प्लांट की मम्मी होती है, मम्मी खाना बनाती है, वैसे ही प्लांट का खाना फोटोसिंथेसिस बनाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई फोटोसिंथेसिस की। अब ये क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लेता है खाना बनाने में, वो भी देख लेते हैं अपन। फोटोसिंथेसिस क्या क्या लेता है खाना बनाने में? यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल अपन बहुत टाइम से सुन भी रहे हैं, क्लोरोफिल होता है, ये होता है, वो होता है। वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर देखना कि क्लोरोफिल क्या होता है। ठीक है, फाइनली क्लोरोफिल का सस्पेंस खत्म हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जो अब इसके बाद वीडियो आएगी उसके अंदर क्लोरोफिल के बारे में अपन देखेंगे कि क्या होता है। अभी के लिए बस एक ध्यान रखना कि क्लोरोफिल एक प्लांट्स होता है, ठीक है, जो अपनी हेल्प करता है दूसरे अपना खाना बनाने के लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है हर चीज़ में। जैसे नमक डलता है ना खाने के ऊपर, हर चीज़ में नमक मिर्ची जो कॉमन स्पाइसेस होती है वो डलती है, वैसे ही क्लोरोफिल और सनलाइट बेटा ऊपर से ही डलता है। ठीक है, ऊपर से इसका टॉपिंग करता है, इसकी हर सब्सटेंस, हर न्यूट्रिशन की टॉपिंग करता है, हर प्रोसेस की टॉपिंग करता है। ठीक है, तो ये हो गई लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन थी। द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर कर रहे हैं फूड, ठीक है, बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड H2O, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ओके, अब इसकी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बच्चों, जो बोर्ड एग्जाम में 101% आती है, अभी तक तो आई है और आगे भी आती रहेगी, कि इक्वेशन क्या होती है फोटोसिंथेसिस की। जब अपन ने फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया है तो अपन को उसकी इक्वेशन भी याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इक्वेशन होती है जो अपनी बुक में भी दे रखी है, एनसीईआरटी बुक है जो अपनी साइंस की, उसके अंदर भी इक्वेशन दे रखी है। तो इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, समझना। 6CO2 मतलब अपन ने कार्बन लिया, ठीक है, प्लस 6H2O, H2O वाटर। ठीक है, अपन बात ही कार्बन वाटर इनकी कर रहे हैं, तो अपन को इनसे ही खाना बनाना पड़ेगा जब अपने पास सोर्स ही यही है। ठीक है, खाना बनाने का सोर्स ही इन्होंने इन्होंने खुद ही डिसाइड कर लिया कि भाई ये तुम्हारे पास इंग्रेडिएंट है, अब तुम्हें खाना बनाना है, इतने ही सामान लेने, इतनी ही सामग्री, इन सब में से तुम्हें खाना बनाना है। तो वैसे ही फोटोसिंथेसिस भी बच्चों, उसके पास भी एक बाउंडेशन है कि उनको ये सब चीज़ें यूज़ करके ही खाना बनाना है। ठीक है, पहले ले लिया अपन ने CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ले लिया अपन ने H2O वाटर, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ठीक है बच्चों, ये सनलाइट हीट कर रहा है, क्लोरोफिल बना रहा है। अब अपन खाना तो बना लेते हैं, अपन ने एक बर्तन में पानी भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, सारी जितने भी इंग्रेडिएंट्स है वो सब डाल दिए, वेजिटेबल्स डाल दी। जब तक अपन बर्नर ऑन नहीं करेंगे तो खाना कैसे पकेगा? फिर तो वो खोआ भी पुलाव हो जाएगा कि अपना पकता रहता है, पकता रहता है, पर वो फाइनल जो इनिशियल पोजीशन है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है, फाइनल रिजल्ट उसका नहीं आ पाएगा कि अपना खाना बना क्या है। ठीक है, अपन एक साथ सब तो डाल देंगे, बट अपन को उसको हीट भी करना पड़ेगा। तो हीट का काम कौन कर रहा है? सनलाइट। ऑब्वियसली गर्म होता है सन, उसकी लाइट गर्म होती है, उसमें बहुत हीट एनर्जी होती है। ठीक है, तो वो अपनी हेल्प कर रहा है साथ में क्लोरोफिल की। ठीक है,
अब बात करते हैं इनसे क्या बन रहा है अपना C6H12O6 जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है, कार्बन 6H12O6। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अपन आगे और वीडियोस में देखेंगे कैसे होता है। अभी के लिए बस ये याद रख लो कि ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है, प्लस 6O2 ऑक्सीजन, ठीक है। अपन ने क्या क्या करा, ये अपना रिएक्टेंट होता है और ये अपना प्रोडक्ट होता है। अपन ने केमिकल जो अपना चैप्टर नंबर था केमिकल कंपाउंड जो था उसके अपन उसमें जब अपन ने रिएक्शंस बनाई थी, ठीक है, उसके अंदर बच्चों ये होता है कि अपन ने देखा था कि जो RHS होता है वो होता है, क्या होता है, RHS इज रिएक्टेंट, नहीं, RHS इज प्रोडक्ट, ठीक है, और LHS इज रिएक्टेंट, ठीक है। ये वाला अपना हो गया। मान लो ये अपन ने ले लिया LHS और ये ले लिया अपन ने RHS, ठीक है। अब अपन ने यूँ कर लिया तो ये अपना रिएक्टेंट बन जाएगा और ये अपना प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। सबको क्लियरली डिफाइंड है कि ये रिएक्टेंट होता है और इसका फाइनल प्रोडक्ट ये बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इनकी प्रेजेंस में बन गया है, क्या बन गया है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। ये अपनी इक्वेशन हो गई फोटोसिंथेसिस की, सबसे सिंपल इक्वेशन है, ज़्यादा इसमें ट्रिक है नहीं। तो ये इक्वेशन हो गई। उसके बाद अपन देखते हैं कि अपन ने ये जो दो गैसेस लिए बच्चों 1 एंड देन 2, सबसे बड़ा मेन रोल प्ले कर रही हैं ये दोनों, ठीक है, पहली और आखिरी, ठीक है। पहली मतलब CO2, देन लास्ट इज O2। टू गैसेस, द टू गैसेस दैट आर एक्सचेंज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, समझ रहे हो, इसका मतलब ये है, ये बोलना चाह रहा है कि ये जो दो गैसेस है वो एक्सचेंज हो रही है किसके, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के लिए। ये दोनों गैसें आपस में एक्सचेंज हो रही है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो फोटोसिंथेसिस का बच्चों प्रोसेस यही था और यहीं तक था अपना न्यूट्रिशन इन प्लांट। यहाँ तक बस दो टर्म्स और है, स्टोमेटा एंड क्लोरोफिल, वो अपन नेक्स्ट क्लास में ज़रूर देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखना बच्चों। उसके अंदर आपको क्लोरोफिल के बारे में पूरा सब कुछ, उसकी बायोग्राफी सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि इतने टाइम से अपन सुन रहे क्लोरोफिल क्लोरोफिल क्लोरोफिल, तो अपन देख भी लेंगे कि होता क्या है क्लोरोफिल। तो इसके लिए अपन को नेक्स्ट वीडियो में देखना पड़ेगा क्लोरोफिल क्या होता है।